भेज दूंगा। चलिए आज वैसे फिर से रिवीजन कर रहे हैं अपन पूरा, ठीक है। चलो इधर आ जाओ बच्चों। अकाउंट क्या होता है, किसको बोलते हैं अकाउंट? बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करना अकाउंट होता है। अरे वाह क्या बात है, छक्का मार दिया तो पहले बॉल में। तो जनरली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है, जनरली बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होता है उसको मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करने को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट। तो अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं, रीजन क्या है? ताकि वो याद हाँ, ड्यूरिंग द ईयर जो हम लोगों ने बिजनेस किया है, खून पसीना एक किया है, तो फाइनली हम लोगों ने कितने का प्रॉफिट अर्न किया है या कितने का लॉस हुआ है, ठीक, किस पार्टी को कितना पैसा देना है, किस पार्टी से कितना पैसा लेना है, कहाँ का किस किस साइड में अपन ने कितना एक्सपेंसेस किया है, लॉ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कंपनी लॉ टैक्सेशन वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, इसके लिए भी अपने को अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। अब अकाउंटिंग कैसे करें, तो हम लोग यहाँ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? जहां पर एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ ड्यूअल इफेक्ट, एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ, एक डेबिट होगा दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। एवरी ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट जाएगा, डेबिट और क्रेडिट। तो आप क्वेश्चन अराइज होता है किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट। तो यहां पर दो अप्रोच है जो आपको बताएंगे कि किसको डेबिट करना और किसको क्रेडिट। तो पहला है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। पहला क्या है? ट्रेडिशनल जिसको अपन बोलते हैं गोल्डन रूल। क्या बोलते हैं जिसको? तो यहां पर तीन अकाउंट आता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में फर्दर तीन क्लासिफिकेशन क्या बताया था? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो अब पहला हम लोगों ने देखा था यहां पर कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। तो यहां पर पर्सनल अकाउंट बोलता है बच्चों लोग कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर कौन हो सकता है? मे बी पर्सन हो सकता है, फर्म हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, बैंक हो सकता है और कंपनी। कंपनी किसको बोलते हैं? जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड होता है। रिसीवर और गिवर किसको देखना है कभी भी? सामने वाले को। लक्ष्य बात नहीं करेंगे भी, बिल्कुल भी। अब सेकंड क्या आता है बच्चों लोग? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या बोलता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक। व्हाट मतलब? व्हाट मतलब क्या? यहां पर व्हाट मतलब आपका एसेट, स्टॉक और कैश। एसेट मतलब लैंड, बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब अगर आपके बिजनेस में आ रहे हैं तो क्या करो? डेबिट। जा रहे तो क्रेडिट, ठीक है। क्लियर है सबको ये फंडा? थर्ड क्या बोलता है? नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस क्या करना है? डेबिट। रेवेन्यू, इनकम, गेन, क्रेडिट। क्रेडिट, ठीक। तो अब आप लोगों को बताना है क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट। गुड परचेज ऑफ ₹10,000। उज्जवल। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, काई को? हाँ, एक्सपेंस है, कैश जा रहा है, ठीक। हमारा मॉड्यूल अगर देखेंगे ना सीए का, तो दोनों चीज बोलता है। वो नॉमिनल अकाउंट में भी लेता है और रियल अकाउंट में भी लेता है, ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होना चाहिए, मैं आपको आने वाले लेक्चर में जब आपको उस लेवल तक पहुंचा दूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, ठीक। तो जैसे अगर मॉड्यूल की बात करें, परचेज अकाउंट को यहां पर खा लिया बच्चों लोग, दिख रहा है? नॉमिनल अकाउंट में लिया है, ठीक है। यहां पर नेचर में नॉमिनल अकाउंट बता रहा है और आगे अभी और देखेंगे अपन परचेज को रियल अकाउंट में भी ले रहा है, ठीक। देखना ना, परचेज कहीं पर दिखेगा बताना।
ये देखो परचेज रियल अकाउंट में लिया क्या, ये देखो दोनों अकाउंट में ले लिया है। कहाँ कहाँ ले लिया है। अभी मेरा एक क्वेश्चन अराइज होता है, सर अगर ट्रू फॉल्स में आया और परचेज को रियल अकाउंट बोला तो क्या लिखना है, नॉमिनल अकाउंट बोला तो क्या करना है। मेरा क्वेश्चन समझ में आया। एग्जाम में ट्रू फॉल्स आया, परचेज अकाउंट इज अ रियल अकाउंट या परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। हमारे यहाँ तो दोनों बोलता है, एक बार नॉमिनल बोलता है, दूसरी बार क्या बोलता है, रियल। अभी कैसे करने का है, ट्रू कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, तीसरा और कुछ होगा नहीं। आपको बताना है ट्रू फॉल्स, वही बताना है। करना है कि फॉल्स करना है। हाँ वो आपको बताना है, वही तो बोल रहा हूँ, वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप बताएंगे अभी। तो आपको सोचने के लिए टाइम दिया हूं कि आप क्या कर सकते हैं, एक बार सोचिए और मेरे को सोच के कल बताइए, फिर मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। ठीक, तो कुछ सोचिए, आप लोग भी दिमाग लगाइए, आपका भी दिमाग लगना चाहिए थोड़ा सा। तो कई सारी चीज ऐसा टास्क अगर आपको दूंगा तो आप थोड़ा सा एनालिसिस करके आओगे तो वो परमानेंट हो जाएगा, तो आप कभी भूलने वाले नहीं है। पानी की वैल्यू कब होती है, प्यास लगने के बाद। जब प्यासा नहीं रहोगा कोई पानी देगा तो वैल्यू है क्या, नहीं है सर। सेम हियर, तो कोई चीज आपको एनालिसिस के दूंगा तो उसको अच्छे से देख के आना, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ठीक, तो अभी परचेज अकाउंट सीए के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को कहाँ करना है वो आपको ध्यान रखना है। सीबीएसई वाले नॉमिनल अकाउंट जिंदाबाद, आपको इधर उधर टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक, तो बाद में मैं आपको पूरा डिटेल भी समझाऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, पूरा डेप्थ में ले जाऊंगा आपको। ठीक, कंडीशन वंडीशन में डिपेंड नहीं करते बेटे जी, इसका एनालिसिस बेटे जी वो थोड़ा सा वेट अभी प्यासे बना रहा हो आपको, प्यासे तो बनो फिर देखो पानी कैसे पीते। तो अभी अब उसको एनालिसिस करके आओ। हाँ सही जा रही है तू, ठीक सही जा रही है एकदम। तो अब उसको थोड़ा और एनालिसिस कर, तो मेरा वो देख ली क्या की पॉइंट, उसी में से आई शाबाश, इसीलिए स्टॉक को लिया वहां पे। हाँ ऐसा ओपन माइंड भी होना चाहिए, गुड। बट फिर भी अगर सोचने के लिए दिया हूं अभी नहीं बोलो, उसके पीछे रीजन है। ठीक, चलो अभी हम लोग आ जाते हैं बच्चों लोग। आज एंट्री में फटाफट आप लोगों को बताना है, अभी परचेज को अभी नॉमिनल अकाउंट लेके आप आंसर दे सकते हैं। तो परचेज इज अवर एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू। टेंशन में बैठने की जरूरत, एकदम कूल होके चेहरा से लग जाता है कि आदमी टेंशन में बैठा है। क्यों टोपी, सही बोल रहा ना उज्ज्वल, टोपी तू ही पहना है यहाँ पे तो। ए भाई तेरा टोपी कहाँ है, क्यों गर्मी लगता है। ठीक, ठंडी के दिन में तो गर्मी लगता है, चलो ठीक है। तो आप नेक्स्ट आप लोगों को बताना है गुड सोल्ड ऑफ ₹5 लाख। हितेश जी, 5 लाख रुपीस का मैंने गुड सेल कर दिया। कैसे अकाउंट डेबिट टू, हाँ कैसे अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट इज द राइट आंसर, बट वाई। हाँ और सेल कर रहा तो क्रेडिट। हाँ सेल क्या होता है हमारा, बीच में किसी को आंसर नहीं देना है, जिसके पास टास्क है वही देगा। रक्षिता, रेवेन्यू कौन बोलता है, नॉमिनल अकाउंट, वेरी गुड। फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, काई को, हमारे पास आ रहा है हाँ डेबिट अकॉर्डिंग टू, हाँ अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, अकॉर्डिंग टू। और क्या जा रहा है बच्चा, अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में क्या आता है आपका, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल और कैश। ठीक, नेक्स्ट व्हीकल सेल किया, व्हीकल सेल किया, संभवी एंट्री, डेबिट टू सेल्स। अच्छा व्हीकल अगर सेल करेंगे तो व्हीकल हमारे पास आएगा, सेल करेंगे तो आएगा और हमारा गुड बन के सेल हो जाएगा। टायर निकालेंगे गुड बनाएंगे अपन, ट्रक को तोड़ ताड़ के जो भी रहेगा तोड़ ताड़ के उसको गुड बेचने का काम करेंगे।
व्हीकल अगर सेल करेंगे तो क्या एंट्री होगी? अगर व्हीकल सेल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट अभी इसको कैश ट्रांजेक्शन मान रहे, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हीकल, कैश अकाउंट डेबिट टू रिलेवेंट एसेट को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट क्रेडिट, आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो व्हीकल क्या है हमारा? एसेट, आ रहा है जा रहा है, जा रहा है तो क्या करना है बच्चों लोग? क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट। रेंट का पेमेंट किया उज्जवल, हाँ, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, काय को? हाँ हाँ, रेंट अपन ने पे किया तो रेंट हमारा एक्सपेंसेस है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, और कैश जा रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। हाँ, सैलरी का पेमेंट किया सोनाली, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं बच्चा लोग, ऐसे ही रिवीजन रोज करते रहेंगे। अब आता है आपका नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट के बार फिर देख लेते हैं आज हम लोग, डिस्काउंट किसको बोलते हैं? उसमें कुछ डिस्काउंट्स मिलते हैं। हाँ, जब भी हम लोग अपने बिजनेस में अपने कस्टमर को क्या देते हैं? गुड्स का प्राइस कम करके देते हैं, कुछ डिस्काउंट देते हैं, कुछ ऑफर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? डिस्काउंट। तो आप डिस्काउंट यहाँ पर बेसिकली दो टाइप का होता है, कौन कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट किसको बोलते हैं और कैश डिस्काउंट किसको बोलते हैं? हितेश। हाँ, जनरली अपन सभी कस्टमर को दे देते हैं। जो मतलब उसी टाइम में फॉर्म में पेमेंट करते हैं कैश अगर तुरंत पेमेंट करता है तो, और 7 दिन में करेगा तो, पीरियड में उसमें पेमेंट करता है। हाँ, गिवन पीरियड में अगर पेमेंट कर देता है तो उसको अपन क्या देते हैं? कैश डिस्काउंट। मतलब प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से जो डिस्काउंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? कैश डिस्काउंट। क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है। क्लियर है सबको? ठीक, अब कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। कैश डिस्काउंट की एंट्री, चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग फटाफट सॉल्व करके देंगे। गुड्स सोल्ड ऑफ ₹20,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%, कैश डिस्काउंट 10%, राइट? तो इसकी फटाफट एंट्री पास करके दो सब। हेलो हेलो, हो गया सबका? हाँ, सभी को सॉल्व करना है, आपको भी। हो गया सॉल्व? क्यों नहीं कर रहा है? यहां बैठने के लिए आया है, मेरे को देखने के लिए आया है तो? अच्छा, बोर्ड को देखने आया है, कैसा दिख रहा है? सॉल्व करने आया है, फटाफट सॉल्व कर। और मेरे से मिलते हो जाना तो। हो गया संभवी? पक्का? चलो, संभवी आंसर बता रही है बच्चों लोग, ध्यान से सुनेंगे। संभवी क्या एंट्री पास की है? सर अकाउंट डेबिट टू मैडम, यस सर बोलती है। So cash account debit to 14,400. कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कितना?
14,400। कैश डिस्काउंट डेबिट हाँ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 1600 1600 सेल्स अकाउंट टू सेल अकाउंट कितना 16,000। क्या ये सही है? कितने लोग का सही है? अच्छा, किसका आंसर नहीं आया? हाँ ठीक है, अब देखो इधर, यहां पर सबसे पहला गुड का लीस्ट प्राइस कितना है बेटा जी? लीस्ट प्राइस है आपका 20,000। जब सामने दुकानदार कई बार लिस्ट निकालता है ना आपके सामने, तो उसको लीस्ट प्राइस बोलते हैं। तो जब आप डिस्काउंट बोलते हैं तो बोलता है आपको 20% मिलेगा। कितना मिलेगा? तो 20,000 का 20% कितना हो जाएगा आपका? 4,000। तो फाइनली आप सेल कितने का कर रहे हैं? 16,000 का सेल कर रहे हैं। आप सामने वाला अपने जेब से क्या निकालेगा? रोकड़ा, ये ऐसा पैसा दिखाएगा, बोलेगा देखो पैसा है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? तो सामने पार्टी बोलेगा मैं प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा हूँ, मेरे को और कोई डिस्काउंट दोगे क्या? बोले मिलेगा ना आपको कैश डिस्काउंट। तो किसका मिलेगा? 20,000 का 16,000 का? 16,000 का मिलेगा ना सर, क्योंकि हमारी कहानी कब चालू होती है बेटा जी? हमारी कहानी चालू होती है बच्चे लोग ट्रेड डिस्काउंट के बाद। कब होती है? तो ट्रेड डिस्काउंट के पहले का मेरा कोई काम का नहीं है। तो यहां पर 16,000 का 10% कितना आ जाएगा? तो फाइनली मेरे पास कितना कैश आएगा? 14,000। तो फाइनली मेरे पास कैश आया। कैश आया तो क्या करना है आपको? डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। कैश आ रहा है तो क्या करना है? डेबिट। और डिस्काउंट क्या होता है आपका? एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस क्या होता है बेटा जी? डेबिट। कैश और डिस्काउंट, बाय बाय कैश डिस्काउंट। और सेल क्या होता है हमारा? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होगा? क्रेडिट। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक, अभी एक अच्छे क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 20 रुपए के लिए गुड्स परचेज फ्रॉम बाबू भाई of rupees 1 lakh, right? Trade discount 20%, cash discount 10%, 60% amount paid through check। हाँ, कल ऐसे ही दिया था। तो 60% अमाउंट अपन ने चेक से पेमेंट किया है। ये सेम था क्वेश्चन। हाँ चलो फिर से पास करो। तो कितने लोग कल घर जाके रिवाइज किए? ठीक, हाँ बस रेगुलर रिवाइज कर ले, मेरी बात मान लो। फिर देखो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, इधर सुन लो, सीए वाले इधर सुन लो, ध्यान से सुन लो बेटा। अगर मेरी बात को रक्षिता तेरे लिए बोल रहा हूं बेटा जी, और इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं, ठीक? तो कभी भी लाइफ में इंपॉर्टेंट इसे सुन लेना बेटा, सुन ले, फायदे की चीज है। तो कभी भी अगर मैं कोई चीज बता रहा हूं और उसमें आपने उसको फॉलो कर लिया, 100% रिजल्ट आएगा। ठीक है, मतलब आप सक्सेस होंगे, ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। लेकिन आप मेरी बातों को फॉलो नहीं करेंगे, एक कान से निकाल के दूसरे कान से ऐसा, तो 100% लाइफ में सक्सेस होने वाले नहीं। और ये सक्सेस सिर्फ आपको एग्जाम के नहीं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब उतरोगे तो आप सेम चीज को फॉलो करना। फिर देखो आप कैसे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस करोगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेस नहीं करोगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। आ रही क्या समझ में? हाँ तो चलो, क्या करना है आप लोग को? डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको क्या करना है? रिवाइज। फिर क्या करना है? होमवर्क। फिर क्या करना है? टेस्ट की तैयारी। बस इतना ही करना है, इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। समय बोलेगे सर इसके अलावा बचता भी क्या है बोले चलो।
एक कॉलम में जाना कितने लोग का नहीं हुआ? नहीं बन रहा है? चलो देखो इधर, ध्यान से देखना इधर। सबसे पहला मैं बाबू भाई के पास गया। किसके पास गया? एकदम प्रैक्टिकल सोच रखने का। बाबू भाई को बोला, ओ बाबू भाई मेरे को ये गुड्स दे दो, मेरे को ये गुड्स मेरे को चाहिए ठाकुर। ठीक, तो बाबू भाई को बोले हमको ये चाहिए। तो बाबू भाई ने ऐसा लिस्ट निकाला और ऐसा पलट के बोला इसका लिस्ट प्राइस है आपका 1 लाख रुपीस। क्या है आपका? तो अभी बाबू भाई ने बताया कि इसका लिस्ट प्राइस जो है गुड्स का वो है आपका 1 लाख। बोला बाबू भाई ऐसा नहीं चलेगा, हमको डिस्काउंट मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बोलेगा मिलेगा ना, हम सब कस्टमर को देता है, आपको भी देगा। तो ये लो आपको ट्रेड डिस्काउंट 20%। कितना परसेंट? तो 1 लाख का 20% कितना आएगा बच्चे लोग? तो फाइनली मेरा परचेज कितने का हो रहा है? तो ट्रेड डिस्काउंट के बाद क्या होता है बेटे जी? हमारी कहानी चालू होती है। क्या होती है? तो ट्रेड डिस्काउंट के पहले का मेरे कोई काम का नहीं है। जल्दी आ बच्चा, आप लोगों को पीछे बैठना है और सिर्फ सुनना है। आप लोगों को कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ सुनना है। सिर्फ सीए फाउंडेशन वाले बोलेंगे। जी बेटा जी। तो अब यहां पर परचेज हम लोगों ने कितने का किया है? 80,000 का। अब बाबू भाई बोला लाओ हमको पैसा दो। हम लोगों ने जैसे ही जेब में हाथ डाला, देखा अरे यहाँ तो पूरा पैसा हमारे पास नहीं है। तो बाबू भाई को बोले बाबू भाई हमारे पास पूरा पैसा नहीं है, अभी हम क्या देगा आपको? 60%। तो बोला ठीक है मैं आपको कैश डिस्काउंट देगा, लेकिन कितने पे देगा? 60% में देगा कि पूरे में देगा? अगर सर पूरे में देने लग गया ना तो मैं तो बोलूंगा ये ले 1 रुपये पूरे में कैश डिस्काउंट दे। समझ में आया क्या? बाबू भाई क्या बोलेगा? मैं तो लूट गया। ठीक, तो अभी जितना आप पैसा देंगे उतने में क्या मिलेगा आपको? उतने में क्या मिलेगा आपको? हाँ, अभी इधर मोबाइल रखने का नहीं, जो मोबाइल रखेगा उसको मोबाइल क्या हो जाएगा? फॉरफिट। और फॉरफिट होने के बाद रेशियो नहीं होगा। पता है ना सबको फॉरफिट क्या होता है? ठीक है, 12th में पढ़े हो ना फॉरफीचर। तो मोबाइल यहां पर क्या हो जाएगा? फॉरफिट। नहीं पढ़े? ठीक है अभी, लेकिन आप समझदार लोग हैं। अभी यहां पर आपका आने वाला है चेक। बोले तो बैंक से पैसा मिल देना है अपने को। कैसे देना है? बैंक से पैसा चला जाएगा और ये है हमारे बाबू भाई। बाबू भाई तो बच्चों लोग यहां पर 80,000 का 60% में कैश देने को तैयार हुआ। तो 80,000 का 60% कितना आएगा? और 40% 32,000। तो बाबू भाई बोला रुको, अभी आप हमको पैसा नहीं दो, हम आपको अभी कैश डिस्काउंट देने वाले हैं। क्या देने वाले? तो 48,000 में मैं आपको 10% कैश डिस्काउंट दूंगा। कितना दूंगा? तो 48,000 का 10% कितना हो जाएगा बच्चों? 4,800। तो फाइनली कितना पैसा आएगा यहां पर? तो अपन यहां पर चेक से कितना पेमेंट करेंगे? 40
चेक से 42,200 43,200 इतना क्या करेंगे अपन चेक से पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर परचेज क्या है हमारा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या होएगा डेबिट, परचेज डेबिट तो बाकी सब क्रेडिट, ऐसा याद रखने के लिए पपलो। और दूसरा तरीका कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे होगा इधर ध्यान रखने का आप लोग को। परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट हाउ मच 80,000। ठीक है, तो बैंक, हाँ कितना जाएगा बच्चे लोग, मेरे पास से कितना पैसा गया 43,200। बैंक और डिस्काउंट यहां पर भाई भाई, तो यहां पर डिस्काउंट कितना जाएगा। अच्छा परचेज किया तो मेरे को डिस्काउंट मिला कि दिया, मिला, मिला तो क्या हो जाएगा इनकम, इनकम क्या होएगा क्रेडिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। तो बाबू भाई से कितना पैसा अपने को और देना है अभी बाबू भाई को 32,000 अपने को और देना है, हमारा क्रेडिटर है और वो क्रेडिट हो जाएगा। कितने लोग का सही है, कितने लोगों से नहीं बन पाया अभी, इसमें क्या डाउट है संभवी, एकदम क्लियर पक्का। अभी एक क्वेश्चन और आप लोग को दे रहा हूं, फटाफट मेरे को सोल्व करके देंगे बेटा जी। गुड्स सोल्ड टू हर्षिता, गुड्स सोल्ड टू हर्षिता ऑफ रुपीज कितने का सेल करेंगे 20 रुपए। ठीक है, अभी हम लोग सेल करने वाले बच्चों लोग 50,000 कितने का। ठीक है, अभी ट्रेड डिस्काउंट कितना देने वाले हर्षिता को, अभी पड़ोस में रहती है इसलिए उसको डिस्काउंट ज्यादा देने वाले, कितना देंगे 30%। ठीक है, और कैश डिस्काउंट कितना देने वाले 10%। ठीक है, और हर्षिता ने कितना पैसा दिया हमको 50% अमाउंट received in cash, you are required to pass journal entry। इलेवेंथ के बच्चे बात नहीं करेंगे, शांति से बैठेंगे। काय के लिए वो हो गया। हम्म हम्म नंबर लिख ले, नंबर ले ले उनका, बोलना लगेगा तो बताएंगे, बोलना भी ले ले। डन, कितने लोगों का हो गया, हाँ जल्दी करो। आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, अलाउ नहीं ना आप लोग को, कैसे करोगे। हेलो जी, जी बोल रहा हूँ। फाइन सर, सर एक्चुअली थोड़ा सा मीटिंग में था, मैं कॉल बैक करता हूँ आपको। 2:30। ओके ओके ओके। कितने लोग का सॉल्व हो गया जल्दी। तो ऑनलाइन में जो भी सॉल्व कर रहा है पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर आप लेक्चर को आगे देखेंगे। ठीक है, अपना दिमाग चलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप लोग फटाफट सॉल्व करिए जब तक मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं।
कितना आएगा 70,500 माइनस 1750 15,750 ठीक है। चलो ये चार्ट सबका बराबर बना क्या? किसको डाउट? लेस प्राइस कितना था बच्चों लोग? ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया हम लोगों ने? तो कितना आ जाएगा 15,000 कितना आएगा? तो फाइनली बच्चों लोग हमारा सेल है कितने का? 35,000। आप हर्षिता अपने को कितना पैसा दे रही है? 50%। तो 17,500 में हर्षिता को बोले रुक जा बेटा अभी तेरे को डिस्काउंट देंगे हम लोग। कितना %? हाँ जितना पैसा देगी उसमें तेरे को क्या मिलेगा? 10% कैश डिस्काउंट। तो 1750 का हम लोगों ने कैश डिस्काउंट दिया और फाइनली हमारे पास कैश कितना आया? अभी कैश आया तो क्या करने का है? डेबिट। कैश आया तो क्या होगा? डेबिट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट। अकॉर्डिंग टू तो एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों लोग? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 15,750 कैश और डिस्काउंट। भाई भाई दोनों साथ में डेबिट होते हैं, दोनों साथ में जनरली क्या होते हैं? क्रेडिट। तो यहां पर कैश डिस्काउंट कितना आएगा आपका? 17। ठीक है। अभी हर्षिता से कितना पैसा लेना है मुल्क को? कितना पैसा नहीं दी? उससे पूछो कब तक देगी पैसा? टू सेल कितना आ जाएगा बच्चों लोग? 35,000 पक्का? डबल अकाउंटिंग सिस्टम। तो यहां पर डेबिट क्रेडिट आप लोग देख लो इक्वल हो गए क्या? तो ये था आपका ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की पूरी एंट्री। ठीक। चलो अब हम लोग आते बच्चों लोग यही क्वेश्चन आंसर। अभी इससे एक बार घर में और ट्राई करना। इसके कुछ क्वेश्चन आज भेजूंगा आप लोग को सॉल्व करके आना है। ठीक। अभी ये वाला फिर से एक बार आज रिवाइज कर लेते वाला, इसमें आप लोग को दिक्कत आ रही थी। आज इसको एक एक चीज़ की एंट्री कर करके बता देता हूँ, ध्यान से देखना आप लोग। ठीक। और जिसको कहीं पे डाउट आएगा पूछना। आज आराम से एक एक चीज़ देखेंगे। ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना ना, बैठे नहीं रहना। जो करे सराम उसके फूटे करम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डायलॉग तो आता है नॉनसेंस। और क्या आता है? और कुछ आता है? ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 एक एक क्वेश्चन में आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक। एम्प्लॉय हैड टेकन अ स्टॉक वर्थ ₹10,000। ये सीए में क्वेश्चन आ चुका है। तो हमारे पास हमारे बिजनेस में 10,000 रुपए का वैल्यू का वर्थ का स्टॉक जिसका कॉस्ट प्राइस कितने का था? 7,500, जिसको हम लोग जनरली सेल कितने में करते हैं? 10,000 में। और खरीद के कितने में लाए? 7,500। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हमारा शॉप है काय का बिस्किट का, काय का बिस्किट का। हमारे पास पार्ले जी का बिस्किट का शॉप है पूरा। अभी चंदू दीदी बोलती है कि मेरे को बिस्किट दे दो और सैलरी से काट लेना पैसा। कहां से काट लेना? ऑन इवेंट ऑफ दीपावली, ऑन इवेंट ऑफ and the same was deducted from the salary in subsequent month। तो subsequent month में क्या करेंगे हम लोग? सैलरी से क्या कर देंगे? डिडक्ट। तो चंदू दी को सैलरी के बदले में क्या देने वाले हैं? यहाँ पे कैश के बदले बिस्किट देने वाले हैं। आया क्या समझ में? तो सैलरी क्या हो गया हमारे बिजनेस का? एक्सपेंसेस। कैश गया क्या? नहीं। क्या गया? बिस्किट। क्या गया? गुड्स गया। तो गुड्स जब खरीद के लाए थे तो क्या डेबिट किए थे? परचेज। अभी परचेज एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंसेस डेबिट, बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो यहां पर जो हमारा मॉडर्न अप्रोच होता है, कौन होता है? मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच जो हमारा अप्रोच है, दादाजी का अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच था, हम लोग मॉडर्न लोग हैं, तो ये हमारा अप्रोच है। हमारा अप्रोच एकदम सिंपल है। हमारा अप्रोच बोलता है कि एसेट डेबिट होता है। क्या होता है? एसेट डेबिट। क्या होता है एसेट में? लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, ये सब क्या होता है? हमारा एसेट। बैलेंस शीट में जो भी आता है एसेट साइड। और एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं? एक्सपेंसेस
परचेज पावर, फ्यूल, कोल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, सैलरी, कमीशन, ब्रोकरेज, एडवर्टीजमेंट, ऑडिट फीस, इंटरेस्ट, बैड डेप्स लॉस होता है, ठीक। और लॉस क्या होता है बेटा जी? डेबिट। ये सब क्या होता है आपका? डेबिट। तो एसेट, एक्सपेंसेस, लॉस और साथ में ले लेते हैं ड्राइंग। क्या ले लेते हैं बेटा? तो बच्चा लोग यहाँ पर ड्राइंग को भी ले लिया है। ड्राइंग भी क्या होता है आपका? डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। अगर ये सब आपका बढ़ेगा तो क्या होगा? इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो मॉडर्न अप्रोच बोलता है एसेट, ड्राइंग, एक्सपेंसेस, लॉस, ये सब क्या होता है? डेबिट। इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। क्लियर एकदम? ठीक। अब यहां पर सेकंड बोलता है आपका बच्चा लोग लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसको बोलते हैं? अपने को अपने बिजनेस से किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर को, बिल पेबल का, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का, बैंक लोन का, ठीक है, ये सब क्या होता है हमारा? लाइबिलिटी। हाँ, और क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल किसको देना है? बिजनेसमैन को। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन क्या होते हैं? अलग होते हैं, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ आर सेम, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग किसकी करते हैं? बिजनेस की। किसकी करते हैं? तो लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनकम और गेन। इनकम और गेन क्या होता है बेटा? क्रेडिट। क्या होएगा? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। एकदम सिंपल सा फंडा है। हम लोग मॉडर्न तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ड्राइंग, एसेट, एक्सपेंसेस और लॉस, डेबिट, ये ध्यान रखना है। जो चीज डेबिट होता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और जो चीज क्रेडिट होता है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। सिंपल सा फंडा है, ठीक। किसी को कोई डाउट नहीं? चले आगे। तो यहां पर सैलरी चंदू दीदी को 7,500 दिवाली के ओकेशन में दिए, तो कॉस्ट में दे रहे। किस में दे रहे? तो यहां पर क्या होने वाला है आपका? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितने से? 7,500। कितने से बच्चा लोग? तो यहां पर क्या एंट्री पास करने वाले हम लोग? सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज। किसी को कोई भी डाउट? हाँ, कौन है डाउट? हाँ, डाउट पूछो, बोल बेटा। क्योंकि दीपावली के ओकेशन में दे रहे हैं, तो दीपावली के हाँ, अगर आपको दीपावली ओकेशन नहीं देता और आप सेल प्राइस में दे रहे हो, ऐसा क्वेश्चन में क्लियर कर देगा, तब आपको क्या एंट्री पास कर देना है? वहां पर सैलरी अकाउंट डेबिट टू सेल कर देना है। अगर स्पेसिफिक नहीं है कि सेल प्राइस पे कर रहे तो कॉस्ट पे करेंगे कि सेल पे करेंगे, दोनों दिए। आपको क्वेश्चन में क्लियर कर थोड़ा सा देगा। जैसे यहाँ पर दीपावली का ओकेशन दे दिया, इसका मतलब हो रहा है कि आपने कॉस्ट प्राइस में दिया। तो दिवाली के समय अपन क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉय के लिए सिंपैथी, ठीक है भैया, कम में लेके चले जा, बोनस ले जा, ये ले जा, वो ले जा। और जनरली कई बार क्या होता है, रूटीन में अपन क्या करते हैं, जो सेल प्राइस है उतने में दे देते हैं। हाँ, सेल प्राइस में, ठीक। तो क्वेश्चन में कई बार जैसा मेंशन करेगा वैसा आपको सॉल्व करना है। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी ₹8,000। तो हम लोगों ने मशीन के इंस्टॉलेशन के लिए क्या किया है? पेमेंट किया है। क्या किया है? पेमेंट। क्या एंट्री होगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना? 8,000। अभी तक समझो, किसी भी एसेट को रेडी होने तक का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो क्या करते हैं हम लोग? एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए संभवी अपने पापा को जिद के, पापा मेरे को ना एक्टिवा चाहिए। क्या चाहिए? एक्टिवा। अभी समझ लो ये एक्टिवा है। क्या ये? एक्टिवा, ठीक। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक्टिवा का एक्चुअल फोटो बनाऊं। अभी यहाँ पर संभवी बैठ के जाने वाली है। कौन जाने वाली है? ये संभवी है, ठीक है। एक्टिवा चलने वाली है। अभी एक्टिवा के शोरूम गए, कहाँ गए? अभी उससे पूछा भैया एक्टिवा का शोरूम, इसका प्राइस बताओ। तो बोला भैया ये ना आपका 80,000 का है। शोरूम प्राइस कितने का है? 80,000। इसमें और ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह ये सब मिला के, एसेसरी मिला के आपको टोटल आरटीओ, इंश्योरेंस मिला के कितना पड़ेगा? 20। तो आपको अल्टीमेटली पेमेंट कितना करना है? 1 लाख। तो अभी एक्टिवा 80,000 बताओगे कि 1 लाख बताओगे? 1 लाख। पूरा रेडी होने तक का, शोरूम से जब तक नीचे उतारते नहीं हो, जब तक जो भी खर्चा होगा
वो क्या होएगा, आपका एक्टिवा की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। दूसरा, सपोज मैं अपनी फैक्ट्री के लिए, मेरा फैक्ट्री कहां पर, यहां पर रायपुर में, कहां पर है, क्या नाम से, अरम इंडस्ट्री, क्या नाम से, अरम इंडस्ट्री, उर्ला में मेरी फैक्ट्री है। अभी इधर मुंबई गया, कहां गया, मुंबई, ऑटोमेटिक मशीन लेके आया प्रोडक्शन के लिए, क्या लेके आया, अब वो मशीन का प्राइस था आपका 50 लाख रुपए। अब वो अपनी फैक्ट्री में यहां पर मुंबई से ला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, तो 50 लाख रुपए का क्या है आपका मशीन है, कितने का मशीन है, और अभी मशीन कैसे होगा, मुंबई से ऐसा उड़ते हुए आएगा मेरे फैक्ट्री तक, ये देखो मैं आ रहा हूं उड़ते हुए, नहीं आएगा, कैसे आएगा, प्लेन से आएगा वो, नॉनसेंस। अभी ट्रक में आएगा जनरली, किस में आएगा, तो अभी फ्रेट चार्जेस कितना देने वाले हम लोग, 50,000, मुंबई से आ रहे हैं और डीजल इतना लगेगा तेरे को, 10,000 में कोई लाके देगा क्या, नॉनसेंस। ठीक है, इधर अभी समझो, इधर अभी मेरे फैक्ट्री में आ गया मशीन, मेरे फैक्ट्री में पहुंच गया, रायपुर में, कहां पहुंच गया, रायपुर के फैक्ट्री में पहुंच गया। अभी क्या इंस्टॉल मैं करूंगा, क्या कौन करेगा, लेबर, लेबर क्या करेगा वहां पे, मशीन लगाने के लिए कई बार देखना, साइट पर जाके देखना, आपको ना फाउंडेशन बनाना पड़ता है। सिंपल मशीन है तो ऐसे ही फिट होता है, कई बार बड़ी बड़ी फैक्ट्री में मैंने देखा है कि उनको पहले फाउंडेशन बनाना पड़ता है। और जहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है ना, जैसे चाइना वगैरह के कई बार आते हैं, वहाँ के एम्प्लॉय आते हैं, तो लोग फाउंडेशन अपने सामने बनवाते हैं कि ये मशीन को लगने के लिए ऐसा फाउंडेशन बनाना पड़ेगा। और वो फाउंडेशन बनाने के बाद आपको मशीन को फिटिंग विटिंग होती है प्रॉपरली, तो वो मशीन को रेडी होने तक का जो भी एक्सपेंसेस होगा क्या होएगा, हाँ मशीन की कॉस्ट में क्या होएगा, ऐड। तो अभी समझो लेबर लोगों ने कितना लिया, 1 लाख रुपए, कितना लिया, 1 लाख, तो टोटल मशीन की कॉस्ट कितनी बैठी, 50 लाख प्लस 1 लाख कितना हो गया, 51 लाख, 50,000 रुपए का दिए गाड़ी भाड़ा, तो 51,50,000, 51 लाख, ये क्या हुआ बच्चों जी, मशीन की कॉस्ट हो गई। तो क्या एंट्री पास करेंगे पूरे की, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर कैश बैंक, अगर कैश बैंक में परचेस कर रहे हैं, या फिर क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है, वेंडर है, जो भी है वो लिख सकते हैं। ठीक, तो ये यहां पर एंट्री होगी आपके मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, अगर आपने कैश में परचेस किया। किसी को कोई डाउट, तो यहां पर समझ में आया क्या, किसी एसेट को रेडी होने तक का जितना भी एक्सपेंसेस है क्या होगा, वो एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। क्लियर सबको, हर्षिता सैलरी क्लियर हुआ तेरे को, अब तेरे से बार बार पूछूंगा, ठीक। चलो, इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर 1,700 वाज पेड आउट ऑफ पेटी कैश, पेड आउट ऑफ। तो चंदू दीदी को मैं डे टू डे का खर्चे के लिए मैं कैश दे के रखता हूं, उसको बोलते हैं पेटी कैश, उसको क्या बोलते हैं। तो चंदू दीदी ने उसमें से क्या किया, 1,700 रुपए का इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो अब इनकम टैक्स क्या होता है आपका, ड्रॉइंग, इनकम टैक्स क्या होता है सर, इनकम टैक्स ड्रॉइंग क्यों होता है, ऑनर का हुआ, कैसे ऑनर का हुआ रक्षिता, बिजनेसमैन पे करता है, लेकिन प्रॉफिट तो बिजनेस कमा रहा है। हाँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कि नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आता है आपका, नेट प्रॉफिट, कौन, लॉ के हिसाब से दोनों एक है। तो अभी तो हमने काउंट कर रहे, लॉ तो करने नहीं बैठे। टोपी तो गया, अभी लॉ ले आया बीच में, अभी अकाउंट कर रहे, लॉ का क्लास अभी बदमाश से मिलना, अभी अपन अकाउंट कर रहे, ठीक है बच्चा। तुम लोग को नहीं बोलना है, मैंने बोल दिया है, शांति से बैठना है सिर्फ। हाउ, सॉरी, पेमेंट तो बिजनेस से जा रहा है, बिजनेस से ट्रांजैक्शन हो रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं तो नहीं करेंगे। कल हम लोग ने देखा भी था। अब इधर समझो, इधर समझो, भले प्रॉफिट कहां पे हो रहा है, बिजनेस में, लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाते हो, क्या बैलेंस शीट बनाते हो नहीं बनाते हो, तो यहां पर क्या लिखते हो, कैपिटल लिखते हो। कैपिटल में क्या करते हो आप, नेट प्रॉफिट क्या करते हो, ऐड क्यों करते हो, कैपिटल में ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो ऑनर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है, तो बिजनेस बोलेगा बेटा प्रॉफिट तू लेके जा, टैक्स का पेमेंट मैं करूंगा, नॉनसेंस। टैक्स का भी पेमेंट किसको करना पड़ेगा, तेरे को, भले पेमेंट मैं कर रहा हूं लेकिन किसके भी आप में, तेरे भी आप में। तो अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस और बिजनेसमैन क्या है, अलग है।
तो अभी इसको लॉ के हिसाब से देखने की जरूरत, किसके हिसाब से देखना बेटा जी? अकाउंट के हिसाब से। तो अभी यहाँ बिजनेस से पेमेंट जा रहा है, लेकिन किसके भी आप में जा रहा है? वो ओनर के भी आप में। किसके भी आप में? आया क्या समझ में? कैपिटल में प्रॉफिट क्या करते हैं? ऐड। क्यों करते हैं? ओनर को बिलोंग करता है। किसको बिलोंग करता है? आया समझ में? ठीक, तो चलो यहां पर हो जाएगा आपका ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट तो इसकी एंट्री पास करेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश। हाउ मच? 1700। ठीक है, किसी को कोई डाउट? भाई लोग, बहन लोगों को कोई डाउट है क्या? नहीं है? ठीक, चलें आगे। Purchase of goods from Naveen of the list price 2000, he allowed 10% trade discount, 50 cash discount was also allowed for quick payment. तो रक्षिता बताएगी इसकी पूरी एंट्री क्या पास की है? परचेस अकाउंट डेबिट 1800। 1800 कैसा है बेटा? हाँ, 2000 में 10% ट्रेड डिस्काउंट 200 का दे दिए, तो परचेस कितना हो गया आपका? 1800। और ट्रेड डिस्काउंट के बाद हमारी कहानी स्टार्ट होती है, उसके पहले की कहानी हमारे काम की है नहीं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट। अक्षिता कंसंट्रेट क्वेश्चन में। हाँ सर, कैश आएगा। तो आपने क्या लिखा है बेटा जी? तो टू कैश क्या लिखेंगे आप? 1750 टू डिस्काउंट कितना जाएगा बच्चों लोग? 50 कैसा डिस्काउंट? भाई भाई, तो दोनों भाई भाई हो गए। चले आगे। अब कितने लोग का सही है पहले बताओ ईमानदारी से। सर बस वही नवीन। हाँ तो गलत है वो, हैंड रेस नहीं करने का है। क्या बात है, टोपी सही है, तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से सब सही हो गया है। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब यहां पर आज टाइम फिर लेट हो रहा है, आज समझाऊं इसको या कल इसको समझाता हूं? ठीक, ये वाला पॉइंट पक्का कल अपन करने वाले हैं, और कल थोड़ा सा आप लोगों को आते साथ सबसे पहले ये कराऊंगा तो आपको एकदम क्लियर होगा। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है यहाँ पे, तो ये वाला पॉइंट अपन कल करने वाले, लॉस बाय फायर वाला। ट्रेडिंग वाला भी, ट्रेडिंग वाला रुकना बेटा भी, इन लोगों को पहले वहां तक पहुंचा तो दूं तब अच्छे समझ में आएगा। ठीक, हाँ चलो अब यहाँ पर 6 वाला देख लेते हैं, और ये 5th नंबर अभी मैंने गोला कर दिया है, कल अपन फ्रेश माइंड से सीखेंगे इसको। ठीक, अच्छे से सिखाऊंगा आप लोग को पूरा प्रैक्टिकल तरीके से। आउट ऑफ रेंट पेड दिस ईयर 2000 रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर, तो हम लोगों ने करेंट ईयर में 2000 का जो रेंट का पेमेंट है वो नेक्स्ट ईयर का करेंट ईयर में कर दिया है। नेक्स्ट ईयर का, तो अभी नेक्स्ट ईयर का करेंट ईयर में किया है, तो इस साल का खर्चा है कि अगले साल का? अगले साल का। तो एंट्री क्या पास करना पड़ेगा मेरे को? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट क्यों होगा? क्योंकि हमारा एसेट है। क्या है हमारा? और रेंट हमारा इस साल का एक्सपेंसेस नहीं है, तो कम करने के लिए क्या करेंगे बेटा लोग? क्रेडिट। क्या करेंगे? तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इधर ध्यान दो, चलो ध्यान दो, पूरा प्रैक्टिकल तरीके से समझा रहा हूं, ध्यान देना है बेटा। ठीक, हाँ ध्यान देना है। अभी सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19। अब उज्जवल जो है उससे हम लोगों ने रेंट लिया है। वो भाई साहब जैसे महीने का 1 तारीख आता है और आके खड़े हो जाता है, बोलता है इस वक्त मेरे को रेंट दो। क्या दो बोलता है? रेंट दो। तो हम लोगों ने कितने रेंट पे लिया उससे? सपोज हम लोगों ने लिया उससे 2000। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पूरे साल भर का 24,000 का पेमेंट करना है। साल भर का कितना करना है? तो हम लोगों ने अभी 11 महीने तक का दिया था। कितने महीने तक का दिया था? तो कितना दे दिया था? 22,000। मार्च के महीने में आया, मार्च के महीने में एग्जाम का टाइम आके यहाँ पर स्टार्टिंग में खड़े हो गए, बोला सर मेरा रेंट दो। तो मैं बोला भाई एक काम कर, मार्च और अप्रैल एग्जाम है, ये मार्च का 2000 तो तू रखी, साथ में अप्रैल का भी रख ले। अप्रैल में ना अपना चेहरा नहीं दिखाना, भी मेरे को पढ़ाने दे बच्चों लोग को, एग्जाम का टाइम है, तू आके खड़ा होता है, रेंट दो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने उसको टोटल कितना पैसा दे दिया? 26,000। कितना दे दिया? तो आउट ऑफ करेंट ईयर में जो टोटल रेंट पेमेंट किया अपन ने 26,000, उसमें से जो 2,000 है कब का है वो? नेक्स्ट ईयर का। हाँ नेक्स्ट ईयर का है वो।
कब का है वो? नेक्स्ट ईयर का। लेकिन चंदू दीदी ने इस साल खर्चा बुक कर दिया। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 26,000 टोटल। सही है गलत है? इस साल का रेंट का खर्चा कितना होना चाहिए? लेकिन चंदू दीदी ने कितना कर दिया? ज्यादा किया कि कम किया? ज्यादा किया। तो एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो अभी रेंट को कम करना है कि ज्यादा करना है? कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। एक्सपेंसेस क्या होता है? डेबिट। बढ़ेगा तो, कम होगा तो यहां पर रेंट को क्या करने वाला हूं मैं? क्रेडिट। कितने से? 2000। अब अगर पहले से दे दिया तो रेंट क्या होगा मेरा? एसेट। अबे पहले से उसको भाई को अप्रैल का पैसा पहले से दे दिया। सपोज 31 मार्च को अगर खाली करता हो तो पैसा किसका है? मेरा। तो मार्च के महीने तक वो पैसा किसका है? मेरा। मेरे को बिलोंग करता है। खाली किया तो पैसा मेरे को वापस देगा, तो मेरा कैश उसके जेब में पड़ा हुआ है। तो प्रीपेड रेंट क्या हो जाएगा मेरा? एसेट। क्या हो जाएगा? एसेट। तो प्रीपेड रेंट जो आप पहले से दे रहे हो, अभी आपने यूज नहीं किया है शॉप, तो वो आपका एसेट। क्या हो जाएगा? आपका एसेट। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? जैसे ही आप अप्रैल में यूज कर लोगे तो वो अब आपका खर्चा हो जाएगा। अब उससे पैसा आप नहीं मांग सकते, नहीं तो आपको टोपी पहना के भेज देगा वो। ये बोलो ना? ठीक, चलो अभी नेक्स्ट बच्चे लोग ये 7 वाला क्वेश्चन आज करने वाले। 7 वाला क्वेश्चन आज अपन करेंगे पक्का। हाँ, अभी a new machine 2,40,000 was purchased from Real Limited in exchange of old machine valued rupees 50,000, book value 45,000. He gave a check 1 lakh from his saving account, balance from farm account. सर बाप रे, इतना सारा बोल दिए, समझ में नहीं आ रहा। अभी तोड़ तोड़ के समझना पड़ेगा। अभी हम लोग नया मशीन परचेज करके लाए, कितने का? 2,40,000 का। कितने का परचेज करके लाए? तो अभी लाइन से अपन एक एक करके लिखते जाते ना, अपने लिए आसानी हो जाएगा। चलो अभी लिखने वाले हम लोग, ध्यान से देखना इधर। हम लोगों के पास नया मशीन आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो नया मशीन क्या होगा आपका? डेबिट। तो यहां क्या करेंगे? मशीन अकाउंट डेबिट। कितने से? 2,40,000। ठीक है, ब्रैकेट में न्यू लिख लेना। किससे परचेज किए? एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन वैल्यूड एट ₹50,000, बुक वैल्यू 45,000। तो हमारे पास बुक में उसकी वैल्यू 45,000 की थे और रियल लिमिटेड बोल रही है कि मैं उसको 50,000 में लेके जाएगी। कितने में लेके जाएगी? तो मेरा पुराना मशीन गया क्या? तो पुराना मशीन गया तो क्या करेंगे? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। कितने से? 50,000 के 45,000? 50,000। हाँ 50, 45, हाँ 45। टोपी काय को? तो 50,000 में लेके जा रहे ना हो तो? हाँ, बुक वैल्यू 45,000 लेके जा रहा है 50,000 में। तो क्या लिखूं मैं? 45,000 की 50, 45, 45 पक्का? हाँ, वेरी गुड। तो एसेट को कभी भी उसके बुक वैल्यू से खत्म करेंगे। किसे खत्म करेंगे? जितने की बुक वैल्यू है उतने से एसेट खत्म। जितने की बुक वैल्यू थी नहीं उससे ज्यादा से खत्म कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे बकेट में 10 लीटर पानी है तो 12 लीटर पानी ऐसा दे सकता हूँ किसी को? इम्पॉसिबल। मशीन 45,000 का ज्यादा मैं बेच सकता हूं मैं। आया क्या समझ में? खत्म कितने से करना पड़ेगा? 45 बुक वैल्यू से। किसे खत्म करेंगे? तो यहां पर टू मशीन कितना होगा आपका? 45,000। कितने का हो जाएगा? अच्छा, 45,000 का मशीन कितने में लेके गया? 50,000 का। तो क्या हो रहा है हमको? प्रॉफिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 P&L। कितने से? 5,000। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? ध्यान से देखना इधर। चेक कितने का दिया हम लोगों ने? 1 लाख। कहां से दिया? और सेविंग अकाउंट। कहां से दिया हम लोगों ने चेक? अबे सेविंग अकाउंट से चेक दिया, सब ध्यान देंगे इधर, कोई बात नहीं करेगा। तो सेविंग अकाउंट से चेक दिए तो क्या एंट्री पास करेंगे? टोपी रक्षिता। कैपिटल होगा। बिजनेसमैन कहीं से भी पैसा दे, अपने सेविंग अकाउंट से पैसा दे, अपना फर्नीचर सेल कर। ठीक है, चलो यहां पर क्या लिखेंगे हम लोग? टू कैपिटल। समझ में आया क्या? हाँ, कितना? कितना?
1 लाख ना, ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, क्या हो रहा है तुम लोग को? 1 लाख। ठीक है, अब आगे क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनने का। बैलेंस फ्रॉम फर्म अकाउंट, बैलेंस कहां से दे रहा है, मतलब हाँ फर्म के से दे रहा है, तो यहां पर आ जाएगा टू बैंक। क्या आ जाएगा, चलो टू बैंक। तो बैंक कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। 50,000 नहीं, इसमें से इन सबको माइनस करो, जल्दी बताओ। 90,000 90,000 आ रहा है, तो यहां पर आ जाएगा आपका 90,000। कितना आ जाएगा, तो यहां पर 90,000 लिख के अपन क्या करेंगे, डबल अकाउंटिंग सिस्टम, डेबिट क्रेडिट इक्वल। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इनकम टैक्स का पेमेंट किया कितना, 5,000। क्या एंट्री पास करेंगे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं आ रहा हूं, 2 मिनट आ रहा हूं। चलो अब मशीन वाला कल क्वेश्चन कुछ और करेंगे अपन, ठीक है। आज ओवर कर रहा हूं अभी मैं, ठीक। कौन सा बेटा, ठीक है। अब अभी मेरे से कुछ कुछ क्वेश्चन ले लो, यही पे सॉल्व करोगे भी थोड़ी देर। हाँ, यही क्वेश्चन लेके यही सॉल्व करो, ठीक। क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूं।